आज हम चैप्टर 17 के मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई ये एक फिगर है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। वेयर बी सी ये सब वैल्यू दी हुई है। बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू 18, डी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। और हमें इस फिगर का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। हम क्या करते हैं इसको, ये पूरा फिगर है, ये कोई ऐसा फिगर तो है नहीं कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकाल लें। हम क्या करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक अलग फिगर बन जाएगा। ये देखिए, इसका नाम दे देते हैं हम पी, बी पी ये हो गया। ये नीचे वाला क्या बन गया हमारा? ये वाला फिगर रेक्टेंगल बन गया। ये वाला फिगर क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। और ऊपर वाला क्या बन गया हमारा? ट्रेपेजियम बन गया। देखिए, पहले जब तक ये लाइन नहीं थी तब तक ये नहीं समझ में आ रहा था ये कैसा फिगर है, लेकिन जैसे हमने इस लाइन को खींचा, नीचे बन गया हमारा रेक्टेंगल, ऊपर बन गया ट्रेपेजियम। ये रेक्टेंगल इसका एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया हमारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका एरिया यहाँ पर देखिए, ये 18, ये भी 18, ये 5, ये भी 5। ये पूरा DE था हमारा, यहाँ पूरा DE कितना है? 14 सेंटीमीटर। पूरा यहाँ से आता 14, P कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा हमारा? 9 सेंटीमीटर। P क्या हो गया हमारा? 9 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPAE या EA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE। ये हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 18 इंटू 5, ये हो गया। प्लस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए, ये और ये तो पैरेलल हो नहीं सकती। कौन सी पैरेलल है? ये और ये दोनों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 18 प्लस 6, ये हो गया 18 प्लस 6 इंटू हाइट। हाइट कितना होगा? इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। वो कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमारा ABCDE का एरिया आ जाएगा। ये हो गया 18 इंटू 5, 8 5 जो 30, 5 1 जो 5, 6 7 8, 80 हो गया। प्लस 6 6 12 13 14 24 हो गया इंटू 9 12, 80 प्लस 12 9 जा 108, ऐड करेंगे 8 8 1, 8 5 जो 44, 5 1 जो 5, 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 8 9 1 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का एरिया आ गया हमारा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया फाइंड करना है। एंगल Q
इज इक्वल्स टू एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल क्यू और एस दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। पी क्यू दिया है 7, पी आर दिया है 25, आर एस दिया है 20 सेंटीमीटर। इस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा पी क्यू आर एस का एरिया आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू आर एस का एरिया इज इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस ट्रायंगल पी आर एस। ये हो गया। यहाँ पर पी क्यू आर को देखिए, यहाँ पर बना लेते हैं हम इसको अलग। 90 डिग्री कहाँ पर है, क्यू में। ये हो गया पी एस। पी क्यू की वैल्यू 7, पी आर, अच्छा यहाँ पर आर है, पी आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस। ये हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी 25 प्लस 7 32 हो जाएगा। 25 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 32 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4। 18 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2। ये हो जाएगा 4 2 जा हो गया 8 और 9 को क्या लिख रहे हैं 3 इंटू 3। ये हो गया। यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये एक पेयर ये। यहाँ से क्या बाहर जाएगा 8, यहाँ से बाहर गया 3, 8 3 जा 24। क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 24। इस पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 24 इंटू 7 प्लस एरिया ऑफ पी आर एस। इसका एरिया फाइंड करना है, इसको भी हम ऐसे अलग बना लेते हैं। ये एस है, एस पी आर। एस एंगल क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर आर एस की वैल्यू दी हुई है 20, पी आर की वैल्यू दी है 25। हम ये पी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस तो गिवन है हमें 20, लेकिन हाइट नहीं गिवन है। हाइट क्या होगा, ये वाली ना, ये बेस ये हाइट। देखिए बेस हाइट क्या होता है, 90 के सामने वाला तो होता है हाइपोटेन्यूज, उसको हम छोड़ देंगे। बची हुई ये वाली साइड ये वाली साइड, दोनों में से किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान लेते हैं। ये वाला हमने छोड़ दिया, ये बेस हो गया तो ये हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें हाइट नहीं गिवन है तो हम हाइट निकाल देते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों प्लस करेंगे 45, माइनस करेंगे 5। ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जो 25, 4 5 जो 20, 225। ये हो गया। ये स्क्वायर में इधर जाएगा अंडर रूट। 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का। 15 इंटू 15 225। तो 225 की जगह हम क्या लिखेंगे,
15 इंटू 15, यहाँ से एक पेयर और बाहर गया हमारा 15। पी एस की वैल्यू क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर। हाफ बेस इंटू हाइट 15। सबको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हमारे एरिया आ जाएगा पी क्यू आर एस का। ये हो गया 12 7 जा 84 प्लस 2 10 टाइम्स 150 हो गया। ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 4 3 2 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया? 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस विथ साइड 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 120 डिग्री। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस हमारा इस तरीके से होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होगा? रोम्बस की सारी साइड इक्वल, यहाँ 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ए बी सी डी, ये हो गया रोम्बस। और रोम्बस की डायगोनल क्या करते हैं? रोम्बस की डायगोनल क्या हो जाएंगे? ये बी डी हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा। रोम्बस की डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर क्या गिवन है कि एक एंगल 120 डिग्री है। मान लीजिए ए को हमने माना ये पूरा है 120 डिग्री, एक एंगल 120 डिग्री हो गया। ये डायगोनल क्या करते हैं? एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये पूरा 120 इसको बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया डायगोनल, यानी ये 60 ये भी 60, ये चीज हो गया। और देखिए यहाँ पर और क्या होता है? दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल रोम्बस के दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखिए जब तक आपको इस रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीवियस जो चैप्टर है, एक चैप्टर है वहाँ पर ये सब करा चुके हैं, सबके प्रॉपर्टीज, जैसे रोम्बस की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी करा चुके हैं। वहाँ से ये याद रखिएगा, रोम्बस में चारों साइड इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या है? उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 हो जाएगा हमारा। तीसरा पॉइंट, उसके डायगोनल एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर पूरा 120 है तो इधर 60 इधर 60। और क्या होता है? और क्या होता है यहाँ पर? ये मान लीजिए ओ हो गया पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया? ओ हो गया। और रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी पूरा AC है, जितना ये इतना ये, यानी ये इक्वल होंगे, BO और OD इक्वल होगा। बाइसेक्ट करते हैं यानी पूरा BD को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये चीज हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल ABO में, कौन सा ट्रायंगल? ABO में, ABO, ये 90 ये 60, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ये 90 ये 60, ये कितना होगा हमारा? 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? ये 90 है, ये तो प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर 60 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा हमें दिया है 120, उसका आधा हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया, ये 90 ये 60। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये 90 ये 60, 90 60 150 हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 30 डिग्री ही होना चाहिए, ताकि हम तीनों एंगल को जब ऐड करें कितना आए? 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
एंगल ए अगर 120 है तो एंगल सी भी हमारा 120 होगा। ये पूरा 120 है, डायगोनल ने यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया तो ये 60 हो गया। ये बी डी भी हमारा डायगोनल है, डायगोनल क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये 30 है तो इधर भी 30 हो जाएगा। ये चीज आया समझ में। अब यहां से देखिए, इसको हम अलग बना लें, ए बी सी को देखिए, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये कितना है 30 + 30 60 डिग्री। समझ में आया ना। ए बी दिया है 4, बी सी दिया है 4। अब देखिए यहाँ अंदर इस ट्रायंगल में 60 60 60 सारे एंगल इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे एंगल इक्वल तो उसके सारी साइड भी इक्वल होंगी। ये 4 ये 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एसी भी क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज आया समझ में। और नीचे वाला देख लेते हैं, ये किस तरीके से है, ये भी वैसा ही है, ए सी और डी। ये 60, ये 60, ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज हो गया। यहाँ पर AD 4 है, DC 4 है, तो AC भी क्या है, यहाँ पे हम निकाल ही चुके हैं, 4 हो गया। ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल, दोनों क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ABCD यानी पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये जो हमारा ABC ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस ADC, ये भी क्या है इक्विलेटरल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हो गया √3/4 √3/4, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा साइड का स्क्वायर, साइड क्या है यहाँ पर 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी, यहाँ पर साइड क्या है 4 का स्क्वायर। ये हो गया √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 हो जाएगा 32, 4 8 जा 32। आंसर क्या आ गया 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रोम्बस का एरिया क्या आ गया हमारा 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही है, और अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ लिया है कि ये √ में जो होती है वैल्यू, इसको हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर में ही पढ़ा है। यहाँ √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1 से लेकर के सिर्फ 5 तक आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है √2, √3 और √5, बस इतना याद कर लीजिए, यही कॉमन है, यही आता है। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है। अब हम इसको और अगर सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखे नीचे 8 इंटू 1.732, ये है यहाँ पर आ गया हमारा 13.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 13.856 सेंटीमीटर स्क्वायर।
13.856 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी सही है, इसको और आगे करना है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ACD, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दो साइड इसके इक्वल है, इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ AC बेस पर बना हुआ है, AD एंड CD इज इक्वल टू 13, ये है यहाँ पर, फाइंड AC एंड एरिया ऑफ ABCD। हमें क्या करना है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ACD इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ AC पर हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, वेयर AD एंड CD इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। AD और CD क्या है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड AC फाइंड करना है हमें, ये वाली लेंथ, एंड एरिया ऑफ ABCD, इस पूरे का हमें एरिया फाइंड करना है और AC की लेंथ फाइंड करनी है। AC की लेंथ फाइंड करना बहुत इजी है। ABC ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, वहां पर दो साइड गिवन हो, तीसरी फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेते हैं। ABC क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होगा, ये है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 36, ऐड करेंगे आ जाएगा 100। AC क्या है इधर स्क्वायर में, इधर जाएगा अंडर रूट में, 10 इंटू 10, 100 को क्या किया हमने 10 इंटू 10 लिख दिया। यहाँ 2 है तो 2 का पेयर बना, क्या बाहर गया हमारा 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। हमें अब फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट में क्या है, ABCD, इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लें प्लस इसका एरिया निकाल लें, इन दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमारा ABCD का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका एरिया निकालेंगे इस ABC का, फिर ACD का, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ABCD का एरिया आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से ABC का एरिया निकालते हैं प्लस ACD का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो गया। ABC ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होता है, हाफ बेस 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, उससे छोड़ देना है हमको, ये और ये दो साइड बची, इसमें से किसी को भी बेस किसी को भी हाइट, ये हो गया प्लस ACD, ये कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसी चैप्टर 17 का जो फर्स्ट लेक्चर है वहीं पर हमने देखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख करके, आइसोसेलेस का सबका हमने वहां पर देखा है। और आइसोसेलेस में क्या है फॉर्मूला, देखिए आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल में क्या होता है फॉर्मूला, B अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है हमारा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो हम क्या लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में तो हो गया, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर हम हाफ बेस तो है लेकिन हाइट नहीं गिवन है, यहाँ पर हाइट नहीं गिवन है तो हम हाइट निकालेंगे। उससे अच्छा है हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले पर पुट करते हैं, ना हमें हाइट निकालने की जरूरत है ना कुछ, सीधे हम क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं। ये हो गया,
यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2 4 6 4 जो हो जाएगा 24 प्लस बी और ए क्या होता है यहाँ पर देखिए जो अनइक्वल साइड है अनइक्वल जो इक्वल नहीं है वो होता है बी जो इक्वल है वो होता है ए ये क्या है ए है ये है बी है यहाँ पर 10 अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 13 यानी 4 इंटू 13 इंटू 13 169 हो गया बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया अपॉन 4 ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसको सॉल्व करेंगे 5 हो गया यहाँ पर लिखते हैं 24 प्लस यहाँ पर 169 इंटू 4 क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 6 4 जा 24 25 26 27 4 1 जा 4 5 6 676 माइनस 100 ये हो गया 676 माइनस 100 क्या हो जाएगा 576 अपॉन यहाँ पर है सॉरी ये 24 अलग था यहाँ पर ये है 5 अंडर रूट 576 अपॉन 2 ये हो गया और 576 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का है शायद देखते हैं यहाँ पर 24 का होता है 16 4 4 2 जा 8 2 जा 16 ये हमारा 24 का ही परफेक्ट स्क्वायर है तो 576 है इसको क्या लिखेंगे 24 इंटू 24 ये हो गया बाहर 2 है तो 2 2 का पेयर बना लिए 24 बाहर आ गया क्या हुआ यहाँ से 24 प्लस 5 इंटू यहाँ से बाहर हुआ 24 अपॉन 2 ये 12 हो गया 24 प्लस 12 5 जो 60 क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ए बी सी डी का एरिया कितना आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नोट करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD where AB is equals to 10 centimeter, AD is equals to 20, DC is equals to 42, BC is equals to 20। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होती हैं। देखिए AB और CD तो पैरेलल है कौन सी नॉन पैरेलल है AD और BC ये दोनों नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो तब हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ पर भी 20 है यहाँ पर भी 20 और यहाँ क्या करना है हमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है AB प्लस CD यानी 10 प्लस 42 इंटू हाइट क्या होता है फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और अब हमें यहाँ पर हाइट नहीं गिवन है हाइट क्या होगी दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही होता है हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारी हाइट है यहाँ नाम दे देते हैं P और Q ये हो गया। देखिए यहाँ ये क्या है पैरेलल है ये हाइट दोनों इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा ये हमारा क्या बन गया एक रेक्टेंगल के जैसे बन गया। ये 10 है तो यहाँ PQ क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर पूरा है हमारा 42 सेंटीमीटर पूरा DC गिवन है 42। यहाँ पर ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल है यहाँ पर तो 90 होगा क्योंकि हाइट क्या होता है जो बेस से 90 डिग्री पर बने वही हाइट होता है। यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री के हैं अपोजिट साइड इक्वल है यानी ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल हो गया ये 10 तो ये भी 10 हो गया। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ये और ये इक्वल होता है
कैसे इक्वल होता है, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 17A में, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। वहाँ पर क्या है देखिए, ADP और BQC, ये दोनों को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें तो DP और QC CP/CT से इक्वल हो जाएगा। देखिए इन दोनों को क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ADP इन ट्रायंगल ADP एंड इन ट्रायंगल्स BQC। पहला तो यहाँ से हमारा ये एक साइड इक्वल है, RHS से प्रूव हो रहा है, राइट एंगल RH और S। कैसे प्रूव हो रहा है, देखिए AD इज इक्वल्स टू BC, ये हो गया, AP इज इक्वल्स टू BQ, ये हो गया, और एंगल P90 है और एंगल Q90 है। क्या हो गया, यहाँ से RHS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। RHS से ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो DP इज इक्वल टू QC, ये हमारा CP/CT से इक्वल हो गया। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ से DP इज इक्वल टू QC हो गया। देखिए पूरा 42 है, इतना 10, पूरा 42 है, इतना 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखिए 42 माइनस 10 करेंगे हो जाएगा 32, यानी ये प्लस ये कितना हो गया, 32 हो गया। ये और ये इक्वल है, यानी ये 16, ये भी 16। समझ में आ रहा है ना, सबको ऐड करिए, कितना आ गया 42, ये तो 10 हो गया, पूरा है 42, ये 10 हो गया। अब 42 माइनस 10 क्या हुआ, 32, 32 यानी ये प्लस ये हो गया 32। अब ये और ये क्या है, DP और QC क्या है, इक्वल है, ये 16, ये भी 16। समझ में आया। अब यहाँ से ADP से इस तरीके से है, यहाँ पर P है, A है और D, ये 90 डिग्री, AD की वैल्यू 20, DP की वैल्यू 16, AP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। AP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AP का स्क्वायर, ये हो गया। ये 16 प्लस में इधर गया माइनस, ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी। 20 प्लस 16 हो जाएगा 36, 20 माइनस 16 हो जाएगा 4, ये हो गया। ये स्क्वायर में इधर गया अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और 36 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, 2 2 का पेयर बनाएंगे, बाहर जाएगा यहाँ से 6 और 2। AP की वैल्यू क्या आ गई, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब सीधे यहाँ पर हमको रखना है और आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 2 5 इंटू हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, 2 6 टाइम 6 2 जा 12, 6 5 जा 31, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, नोट करिए। 6th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 450 मीटर स्क्वायर। हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये है ABCD, ये पैरेललोग्राम है। इसका एरिया गिवन है 450 मीटर स्क्वायर। इट्स बेस इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये पैरेलल होती है साइड, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं हाइट। यहाँ क्या है, इट्स बेस इज यानी DC इज इक्वल्स टू, DC बेस है, DC क्या है बेस है,
और इसका ये AP क्या है, हाइट है या एल्टीट्यूड है। DC बेस है और AP क्या है, हाइट या एल्टीट्यूड। क्वेश्चन में कह रहा है इट्स बेस इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का ट्वाइस है बेस। क्या कह रहा है, बेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का ट्वाइस है हमारा बेस। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये आया समझ में, बेस इज ट्वाइस ऑफ एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड हमारा 12 है तो बेस क्या हो जाएगा, 24। ये हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट बेस एंड एल्टीट्यूड, क्या फाइंड करना है, L एंड H की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा आ गया। और क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 450 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होता है बेस इंटू हाइट। और एरिया हमें गिवन है 450 मीटर स्क्वायर, यहां पर रख देते हैं। बेस यहां क्या है, बेस इज इक्वल्स टू 2H इंटू H। बेस की वैल्यू 2H गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। H हो गया यहाँ से 2H इंटू H, H का स्क्वायर हो गया। 2H इंटू H क्या हो गया, H का स्क्वायर हो गया। 450, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 2 2 2 4 1 5, क्या हो गया यहाँ से, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 5, ये स्क्वायर में इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 2 2 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का। 15 इंटू 15 होता है 2 2 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, H हो गया, बाहर 2 है तो 2 2 का पेयर, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हम 2 मानते हैं। 2 है, 2 2 का पेयर बन गया। क्या बाहर गया, 1 नंबर, यानी H की वैल्यू आ गई 15 मीटर। H की वैल्यू क्या आ गई, 15 मीटर आ गई। हमें L और H दोनों, सॉरी यहाँ पर L नहीं, बेस है, बेस और H दोनों की वैल्यू चाहिए। H की वैल्यू आ गई 15 मीटर। यहाँ पर हम रखेंगे तो बेस क्या आ जाएगा, 2H यानी 15, बेस क्या होगा, 15 2 जा 30 मीटर। बेस हो गया 30 मीटर, हाइट हो गया 15 मीटर। बेस 30 मीटर, हाइट हो गया 15 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरेलल साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है। यहाँ पर पैरेलल साइड दिया है 6 और 10, यानी 6 प्लस 10, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। पैरेलल साइड हमें गिवन है 6 और 10, यहाँ पर बना लेते हैं। ये है हमारा ट्रेपेजियम, ये हो गया ABCD। ये क्या है, पैरेलल साइड। AB की वैल्यू 6 है और DC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। यहाँ पर एरिया क्या है, 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 6 प्लस 10 इंटू हाइट, ये हो जाएगा। एरिया हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 इंटू हाफ, 6 प्लस 10 16 इंटू H, ये हो गया। 2 8 क्या हो गया, 8 इंटू H इज इक्वल्स टू 40। 8H के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 5, H की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर। सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। हाइट आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।